रब ने फरमाया जिब्रील जमीन पे मैं अपना नायब उतारने वाला हूं। फरिश्तों से रब ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, बेशक मैं जमीन में अपना खलीफा उतारने वाला हूं, जमीन में अपना नायब भेजने वाला हूं। और नायब भेजने के इंतजाम शुरू हो गए। जमीन पे जो अल्लाह का नायब उतरने वाला था उसके इंतजाम शुरू। रब ने फरमाया जिब्रील जाओ और जहां काबा बना हुआ है वहां की मिट्टी लेके आओ। मैं अपना नायब तैयार करने वाला हूं, अपना खलीफा तैयार करने वाला हूं। आदम के जिस्म मुबारक को मैं बनाने वाला हूं, जिसमें आदम बनने वाला। जाओ मिट्टी लेके आओ। जैसे ही जिब्रील अमीन गए और मिट्टी को उठाया, मिट्टी गिड़गिड़ाने लगी। जिब्रील ये क्या कर रहे हो? मिट्टी तुझे ले जाना है, तेरा खमीर बनाना है, आदम का जिस्म बनाना है, उसमें रूह डालना है। ये मंशा इलाही है, ये होना ही होना है। ए जिब्रील मैंने ये भी सुना है जब ये इंसान बन जाएगा तो फिर इसमें कुछ वो होंगे जो रब के फर्मा बरदार होंगे और कुछ वो होंगे जो नाफरमान होंगे। फर्मा बरदारों को जन्नत मिलेगी और नाफरमानों को जहन्नम मिलेगी। और जब जहन्नम में वो जाएंगे तो ईंट पत्थर, समझ रहे हैं आप, और इंसान उसका ईंधन बनेंगे। ये पत्थर जो है ना, पत्थर और इंसान ये जहन्नम का ईंधन बनेंगे। जो कुफ्र वाले होंगे, जो बदमस्तियां करते होंगे, वो सब जहन्नम में जाएंगे और वो मेरी ही, मुझसे ही बने हुए होंगे, खमीर मेरा ही होगा। तो उस जहन्नमी इंसान के तवस्सुत से और उसके जरिए से और उसके साथ में मुझे जहन्नम में डाला जाएगा। जिब्रील मुझे माफ कर दो, जिब्रील मुझे छोड़ दो। और मिट्टी गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, चीखने लगी। जैसे ही मिट्टी रोई और जिब्रील से गुजारिश की और गिड़गिड़ाने लगी, जिब्रील ने फौरन छोड़ दिया और छोड़कर रब की बारगाह में पहुंचे। जिब्रील मिट्टी नहीं लाए, मौला मिट्टी गिड़गिड़ा रही थी, मुझे रहम आ गया, मैं छोड़ के चला आया। मिकाईल को भेजा, अब आप मिट्टी लेकर आओ। जैसी मिट्टी मिकाईल ने उठाई, मिट्टी फिर गिड़गिड़ाने लगी और गुजारिश करने लगी कि मुझे मिकाईल छोड़ दीजिए, क्योंकि इंसान के तवस्सुत से मैं भी जहन्नम में जाऊंगी और मुझे जहन्नम से बहुत डर लगता है, मुझे बड़ी घबराहट होती है जहन्नम से, मेरे ऊपर रहम कीजिए। मिकाईल को रहम आ गया, उन्होंने भी छोड़ दिया। इसराफील को भेजा, इसराफील ने भी मिट्टी उठाई, मिट्टी फिर गिड़गिड़ाने लगी, उन्होंने भी छोड़ दिया। अब बारी आई इजराइल की। किसकी? जल्दी बोलो किसकी? इजराइल की बारी आई। ये चौथे मशहूर फरिश्ते हैं। इजराइल की बारी आई। इजराइल अब आप जाइए, आप मिट्टी लेकर आइए। जैसे ही इजराइल गए, इजराइल ने मिट्टी को उठाया, मिट्टी फिर गिड़गिड़ाई, हस्बे साबिक गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, गुजारिश करने लगी, मुझको छोड़ दीजिए इजराइल, मैं जहन्नम में जाना नहीं चाहती, जहन्नमी इंसान के जरिए से मैं भी जहन्नम में जाऊंगी, मुझे बड़ा डर लगता है, घबराहट होती है जहन्नम में जाने से, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन हजरत इजराइल ने मिट्टी को नहीं छोड़ा, मिट्टी को नहीं छोड़ा, मिट्टी ले जाके रख दी, जहां रखना था वहां रख दी। बस उसी दिन से ये फैसला हो गया, जब रूह निकाली जाएगी इंसान की तो बाप के सामने बेटे की रूह निकलेगी। बाप चिल्लाएगा, वावेला करेगा, हड़कंप मचाएगा, लेकिन फरिश्ता नहीं मानेगा। बाप पटखियां खाएगा, बेटे को ले जाया जाएगा, बेटे की रूह निकाल ली जाएगी, बेटे को मार दिया जाएगा। मलकुल मौत जिनको कहते हैं, उन्हीं का नाम इजराइल है। वो जब रूह कब्ज करने आएंगे, बेटे जवान बेटे को छीन कर ले जाएंगे। बाप चिल्लाएगा लेकिन कोई रहम नहीं आएगा। बेटे के सामने बाप चिल्लाता रहेगा, बाप के सामने बेटा चिल्लाता रहेगा, रिश्तेदार के सामने रिश्तेदार चिल्लाता रहेगा, लेकिन उस फरिश्ते को कोई रहम नहीं आएगा और वो रूह कब्ज करके ले जाएगा, क्योंकि उसने मिट्टी की नहीं सुनी थी। और जब मिट्टी की नहीं सुनी थी तो मिट्टी से जो बन गया उसकी भी क्या सुनी। बस उसी दिन से ये तय हो गया
कि तुमको ये काम करना है। सारे मामलात यहीं के यहीं तय होते चले जाएंगे। बस आप दिल से सुनना, हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिस्म आदम बनकर तैयार हो गया, बड़ा खूबसूरत, बहुत पूरा मुकम्मल जिस्म जब हजरत आदम का तैयार हुआ, हाथ, ये पाँव, ये जिस्म मुबारक, और फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से यहाँ तक जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया। और जब हजरत आदम का जिस्म मुबारक बन गया, अब चेहरा बनाने की जब बारी आई तो अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम का चेहरा बनाया। कैसे बनाया? अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम का चेहरा बनाया। इसलिए दावा किया गया कुरान में, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पे पैदा फरमाया है। बेशक पूरी मखलूक में अल्लाह की कोई इतना हसीन नहीं, कोई इतना खूबसूरत नहीं जितना खूबसूरत इंसान है। बात समझ में आ रही है? इसलिए कुरान में दावा किया गया कि हमने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है, क्योंकि हमने अपने दस्ते कुदरत से उसके चेहरे को बनाया। यही वजह है कि उस्ताद के पास जब शागिर्द पढ़ता है और शागिर्द सबक याद नहीं करता है, तो उस्ताद को अपने शागिर्द को मारने का हक है। लेकिन कहां कहां मारने का हक है ये भी सुन लो। उस्ताद अपने शागिर्द को पीठ में भी मार सकता है, बाजू पे भी मार सकता है, हाथ पे हाथ भी मार सकता है, पैर पे हाथ भी मार सकता है, गर्दन के पास भी मार सकता है, लेकिन चेहरे पे मारना जायज? जल्दी बोलो, चेहरे पे मारना जायज। क्यों जायज नहीं? इसलिए कि अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से इस चेहरे को बनाया है। बेशक लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जत वाला बनाया है, उसे शराफत वाला बनाया है, उसे शान वाला बनाया है। अब उस्ताद पीठ पे तो मार सकता शागिर्द के, लेकिन गाल पर नहीं मार सकता। अगर शौहर अपनी बीवी से किसी शरई वजह पर नाराज हो जाए, शरई वजह बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं कि हर बात में नमक तेज हो गया तो दे मुक्का, दे मुक्का, समझे? रोटी जल गई तो दे थप्पड़, दे थप्पड़। ये सब हराम है, नाजायज है। औरतों को मारना, बीबियों को सताना हराम है, सख्त नाजायज है उन्हें मारना पीटना। बात समझ रहे हैं? बात को ने सब्र करना सीखिए। जो शौहर अपने बीबी की बदमिजाजी पर सब्र करता है, अल्लाह उसके बदले में उसे जन्नत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत मिलती है उसे, बेशक शौहर को। तो जब देखो तो आदमी बीवी पे डटा पड़ा है, डटा पड़ा मारने के लिए, तू ऐसी, तू वैसी, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी। उलमा फरमाते हैं अगर बीवी को राजी रखना है तो उसके माँ बाप की तारीफ जरूर किया कीजिए, बेशक उसके भाई की, उसके घर वालों की तारीफ जरूर किया कीजिए। और सबसे बड़ा हथियार है ये बीवी को राजी करने का, बेशक है नहीं है? जब तुम उसके बाप की बुराई करोगी तो वो तुम्हारे बाप की बुराई करेगी, बेशक जब तुम उसके भाई की बुराई करोगे तो वो तुम्हारे भाई की बुराई करेगी। बात समझ में आ रही है? तो बीबी को राजी रखने का सबसे बड़ा हथियार ये है कि उसकी तारीफ की जाए। रोटी तुम बड़ी अच्छी पकाती हो, माशाअल्लाह, सालन तो तुम्हारा बड़ा ही अच्छा होता है, और गोश्त तो ऐसा लाजवाब है, पूरी जिला बरेली में कोई ऐसा गोश्त पका ही नहीं पाता है जैसा आप पकाते हैं। अगर तुमने ये कह दिया तो मुस्कुराने के अलावा दूसरा जवाब लौट के नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? नबी फरमाते हैं जिन घरों में बिला वजह शरई औरतों पर जुल्म होता है, बिला वजह शरई औरतों को मारा जाता है, अल्लाह ताला उन घरों से बरकत गायब फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। उन घरों से बरकत चली जाती है जिन घरों में औरतों को मारा जाता है, जिन घरों में औरतों की इज्जत नहीं की जाती है, जिन घरों में बेटियों की ताज़ीम नहीं की जाती है, माँ की ताज़ीम नहीं की जाती है, बीबी की इज्जत नहीं की जाती, उन घरों में अल्लाह ताला बरकत नहीं नाजिल करता। ये किसका फरमान है? बोलो। मेरे आका का फरमान है। जमाना झूठा हो सकता है, लोग झूठे हो सकते हैं, मशरिक वाले, मगरिब वाले, शुमाल वाले, जुनूब वाले झूठे हो सकते हैं, लेकिन मेरे आका का फरमान कभी झूठा हो ही नहीं सकता है। कौल खुदा ही कौल नबी, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और शाहों को बदलते देख लिया, साईं को बदलते देख लिया, इस्लाम की दुनिया का लेकिन सुल्तान न बदला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम बनकर तैयार हो गए, है नहीं? और जब बनकर तैयार हुए, बड़े हसीन, बड़े खूबसूरत, रब ने फरमाया, दिल के कानों से सुनना, रब ने फरमाया ऐ रूह आदम के जिस्म में चल।
ये हुक्म है। क्या है? रब का हुक्म है। बोलो जल्दी बोलो, क्या है? सब मेरी तरफ देखो, क्या है ये? हुक्म है। मैंने शायद कोई टिपिकल कोई सख्त मजमून शुरू कर दिया है, शायद आप इसलिए नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, बड़ा आसान जुबान में मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, बस आप दिल के कानों से सुनते रहें। रब ने फरमाया, ऐ रूह आदम के जिस्म में चल। समझे? जी जी। ऐ रूह आदम के जिस्म में चल। अब रूह जो है वो हजरत आदम के जिस्म में अल्लाह के हुक्म से चली। समझ रहे हैं? कुरान पाक में यसअलूनका अनिर रूह, ऐ महबूब लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, रूह के बारे में सवाल करते हैं। साइंस हैरान है, डॉक्टर हैरान है, फिजिकल वाले हैरान हैं, जिस्मानी मालूमात रखने वाले हैरान है, ये रूह है क्या चीज? कुरान में भी फरमाया गया, ए मुस्तफा लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। कुलिर रूह मिन अमरिल्लाह, यही तो है। ऐ महबूब लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं कि रूह है क्या चीज। साइंस वाले नहीं समझ पाए, डॉक्टर नहीं समझ पाए, मुस्तफा लोग आपसे पूछते हैं रूह क्या चीज है। कह दीजिए कि रूह मेरे अल्लाह के हुक्म का नाम है। रूह मेरे अल्लाह के हुक्म का नाम है। अब सारे एतराज खत्म, क्योंकि अल्लाह ने यह हुक्म दिया था, ऐ रूह आदम के जिस्म में, ये हुक्म बस इसी का नाम रूह है। बात समझ रहे हैं? रूह अल्लाह के हुक्म का नाम है। आदमी परेशान रहता है, या अल्लाह कैसे ये इंतकाल कर गया, कैसे चला गया। अब साकित जामिद पड़ा, अब तक चलता था, हाथ पांव हिलते थे, सब कुछ होता था, लेकिन अब ये चला गया। कौन सी चीज ऐसी निकल गई, समझ में नहीं आता है। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जो कुरान ने कहा बस वही मान लो। रूह है क्या चीज? रूह अल्लाह के हुक्म का नाम है। आज ये जवाब याद रहेगा, रूह क्या चीज है? सारे लोग बोलिए, रूह क्या चीज है? अल्लाह के हुक्म का नाम है रूह। और जब रूह चली तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाक में से दाखिल हुई। कहां से दाखिल हुई? नाक से दाखिल हुई और मुंह से निकलकर बाहर खड़ी हो। नाक से दाखिल हुई और मुंह से निकलकर रूह आदम के जिस्म में चल। फिर हुक्म हुआ, रूह फिर नाक से दाखिल हुई और मुंह के रास्ते से फिर से निकल के खड़ी हो गई। रूह आदम के जिस्म में चल, रूह फिर गई और मुंह से निकलकर फिर सामने खड़ी। रूह आदम के जिस्म में ठहरती क्यों नहीं? मेरा हुक्म है आदम के जिस्म में ठहर जा। ऐ रूह आदम के जिस्म में जा। रूह कहने लगी, मौला मैं आदम के जिस्म में तो जाती हूँ, लेकिन ठहरने से मुझे वहशत लगती है, ठहरने में मुझे दहशत होती है, ठहरने में मुझे घबराहट होती है। क्यों तुझे घबराहट होती है? क्या वजह घबराहट? या अल्लाह आदम के जिस्म में अंधेरा ही अंधेरा है। क्या है? आदम के जिस्म में अंधेरा है, इसलिए मुझे घबराहट होती है। यही वजह है कि जब तक लाइट जलती रहती है औलादे आदम को अच्छा लगता है, चिराग जलता रहता है, बच्चे खेलते रहते हैं, चिराग जलता रहता है, रोशनी होती रहती है, आपस में बातें करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और जैसे लाइट बंद होती है लोग घबराने लगते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, इंसान को उकताहट होने लगती है। क्यों उकताहट होने लगती है? सबसे पहले दिन जब रूह हमारे बाप के जिस्म में गई थी, अंधेरा देख के घबराने लगी थी, इसलिए रूह घबराती है। बात समझ में आ रही है नहीं है? जरा हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। रूह घबराने लगी। आदम के जिस्म में क्यों नहीं रुकती? आदम के जिस्म में अंधेरा है, इसलिए मुझे उकताहट होती, घबराहट होती है। रब ने नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में, जल्दी बोलो, आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख दिया। क्योंकि कयामत तक के जितने इंसान हैं वो सब पुश्त आदम में मौजूद थे, है ना? हजरत आदम की पीठ में सारे लोग मौजूद थे। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वस्समाए वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक अन्नजमुस साकिब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनिस सुल्ब वत्तराइब। इंसान अपने ऊपर गौर तो करे कि वो किस चीज से बनाया गया है। इंसान गौर तो करे कि उसे किस चीज से वजूद बख्शा गया है, वो किस चीज से बना है। वो जस्त लगाते हुए पानी से पैदा किया गया है, वो फुदकते हुए और कूदते हुए पानी से बनाया गया है।
हमने इंसान को जस्त लगाते हुए पानी से पैदा किया है, जो मर्द की रीढ़ में रहता है और औरत के पिस्तानों में रहता है। बात समझ में आ रही है? जो मर्द की ये रीढ़ की जो हड्डी होती है, मर्द की रीढ़ की हड्डी में रहता है और औरत के, जल्दी बोलो, कुरान के तो औरत के पिस्तानों में रहता है। हमने उससे इंसान को बनाया है, उससे इंसान को पैदा किया है। बहरहाल तो जितने लोग कयामत तक आने वाले थे वो सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते अनवर में थे, उनकी पीठ मुबारक में थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के। बहरहाल जैसे ही रब से रूह अर्ज करने लगी, मौला अंधेरा है आदम के जिस्म में, इसलिए मुझे घबराहट होती है, मुझे ठहरा नहीं जाता। रब ने नूरे मोहम्मदी उठाया, आदम की पेशानी में रख दिया, रूह को हुक्म हुआ अब जा हजरत आदम के जिस्म में। रूह फिर हजरत आदम के जिस्म में दाखिल हुई और जैसे ही दाखिल हुई तो जाकर ठहर गई। रब ने फरमाया रूह अब कैसे ठहर गई? अर्ज करने लगी इलाही अब तो आदम के जिस्म में उजाला ही उजाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर दरिया शामिया, हुजूर दरिया शामिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह आई, अब हजरत आदम ने अपने हाथों को हिलाना शुरू कर दिया, गर्दन हिलने लगी, पलकें हिलने लगी, लब हिलने लगे, जिस्म में हरकत होने लगी। यहीं से सारे मामलात तय हो रहे हैं, देखते चलिएगा। मैंने ऐसा मौजू छेड़ा है जो जल्दी समझ में नहीं आता और 2 बजे के बाद तो और समझ में नहीं आता, लेकिन आप माशाअल्लाह बड़े समझदार हैं और बड़े दिल से सुन रहे हैं, इसलिए मेरा दिल भी चाहता है बस बयान कर दिया जाए, जैसे बयान कर मिले। जरा मचल के कह दें सुभान अल्लाह। जब हजरत आदम के जिस्म में रूह आई तो हजरत आदम के जिस्म ने हरकत करना शुरू कर दिया। बड़े हसीन, बड़े खूबसूरत, बड़े लाजवाब और बड़े मुनस्सम तरीके से नाक, आंख, कान। अरे आज औलादे आदम में कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके ऊपर नजर पड़ जाए, जिनके चेहरा देख लिया जाए तो आदमी चेहरा देखना चाहता है, मुड़ मुड़ के देख। जब औलादे आदम इतना हसीन है तो आदम के हुस्न का आलम क्या होगा? बेशक।